माते दर्शनों की माते दर्शनों राम जी को आशीर्वाद और राम जी ने इसी माँ के बल पर लंका के राजा रावण पर भगवती विजय प्राप्त की। ऐसी भगवती महामाई की कृपा हुई। महाराज मां जानकी को लेकर के आए और महाराज अयोध्या में आनंद हो।
महाराज कहते हैं कि राम जी का राज ऐसा निष्कंटक राज्य चला कि जिसमें महाराज किसी को कोई कष्ट नहीं। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज किया। कहते हैं राम जी का राज जैसा राज्य था, किसी भी पिता को अपने पुत्र का शोक नहीं हुआ और किसी भी स्त्री को महाराज बेहतर नहीं भोगना पड़ा। राम जी के राजा बनने के बाद किसी स्त्री को बेहतर नहीं भोगना पड़ा, किसी का सुहाग नहीं मिला, कोई स्त्री विधवा नहीं हुई और महाराज किसी को पुत्र का दुख नहीं भोगना पड़ा, किसी पिता की सामने उसके बेटे की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा अद्भुत भगवान राम जी का राज्य चला। बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम राज्य किसी को कोई कष्ट नहीं रहा, ऐसा निष्कंटक राज्य चला और राम जी ने 11,000 वर्षों तक महाराज राज्य किया। ऐसे भगवान की अद्भुत कृपा हुई। महाराज कहते हैं इस प्रकार महाराज जो वेदवती है गोदावरी के तट पर महाराज जो थे सीता जी की खोज में राम जी भटके थे, ये महामाई की कृपा थी। और इधर महाराज जो थी कुछ समय के पश्चात वही देवी वेदवती यज्ञ कुंड से प्रकट होकर के द्रुपद राजा की पुत्री बनी। ऐसा हमारा महाभारत में वर्णन मिलता है, देवी भागवत में। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बनी। सत्यम और कन्या कुशम की पुत्री महाराज बनी वेदवती और त्रेता में जनक की पुत्री सीता बनी। राम के साथ जिनका विवाह हुआ था। सीता द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई, तीनों युगों में उत्पन्न हुई। इसलिए इसलिए इसको प्रयाणी कहते हैं। तब नारद ने पूछा कि द्रौपदी के महाराज यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी और दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के एक बेटा एक बेटी है। मैंने सुना है कि महाराज द्रौपदी के 5 पति हुए। बात कहते हैं कि सही सुना है तुमने। द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा की, शिव की उपासना की। वो पति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, द्रौपदी से कहा बेटी क्या चाहती हो? तो द्रौपदी ने कहा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। जब उसने 5 बार पति मांगा तो भगवान ने कह दिया तथा तुझा तेरे 5 पति। इसलिए द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। उसको पांचाली भी कहा जाता है। ये द्रुपद राजा की बेटी हवन कुंड से प्रकट हुई थी। तो महाराज ये वेदवती 3 रूपों में महाराज तीनों जगह अलग अलग प्रकट होता है। इस प्रकार महाराज
एक जगह वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने भगवान से कहा कि महाराज मुझे पति तो मिला मैं, लेकिन ऐसा पति चाहती हूँ कि जो धर्म का श्रेष्ठ ज्ञाता हो और महाराज बलवानों का बलवान हो, उसमें बल भी अधिक हो, श्रेष्ठ धनुर्धर भी हो और महाराज रूपवान भी हो, कामदेव की तरफ से महाराज। तो भगवान ने कहा कि देवी किसी महाराज एक पुत्र में, किसी एक मनुष्य में पांचों गुण तो संभव नहीं है, इसलिए पांच गुणों से संपन्न पांच पुत्र होंगे तुम्हारे, पांच पति होंगे तुम्हारे। युधिष्ठिर जो कि धर्म का ज्ञाता होगा, साक्षात धर्म के पुत्र होंगे। और महाराज पवन देव से भी और महाराज इंद्र से अर्जुन जो श्रेष्ठ धनुर्धर होगा और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के द्वारा महाराज रूपवान और कामवान होंगे। ऐसे महाराज के पांच गुण से संपन्न तुम्हारे पांच पति होंगे। ये भी कारण था पांच पति होंगे, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि द्रौपदी को, लेकिन महाराज पांच पति होने के बाद भी इसको पतिव्रता कहा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि पांच पति तो लेकिन उसको दोष नहीं लगा। कारण क्या था, दोष क्यों नहीं लगा? जिस समय महाराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, पहले वृत्तासुर के भाई विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया था, देवताओं ने उसका वध किया था। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी, कमल नाम में छुपके बैठा रहा था। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के 5 भाग कर दिए थे। एक भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि होती है, दूसरा भाग वृक्षों को दिया जो चिपचिपा पदार्थ उसमें से काला काला बहता रहता है, और तीसरा भाग माना एक वृक्षों को, एक भूमि को, एक जल को दिया, और चौथा भाग 4 भाग करे और चौथा भाग महाराज के स्त्रियों को दिया। तो जल ने मना किया कि महाराज हम क्यों पाप कोई करे, ब्रह्म हत्या कोई करे और उसका हम क्यों ले अपने ऊपर। जल से जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, अगर तुम इसमें इस अंश को आप लेती हो कुछ हम तुमको वरदान देंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि पानी में पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसी जैसा। जो फेन आदि आता है ब्रह्म हत्या का भाग है, लेकिन जल को वरदान दिया जिसके साथ तुझे मिला दिया जाएगा तरल पदार्थ में वैसा ही रूप धारण कर लेगा। अगर महाराज जो बर्फ बनाने के लिए जमा दी जाए तो बर्फ बन जाएगा, और पुनः रख दो दूध में तो जल बन जाएगा, दूध में मिलाओगे तो दूध जैसा बन जाएगा, दही में मिलाओगे तो दही जैसा बन जाएगा। तो पानी में पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसी जैसा, तो उसका भार बढ़ा देगा, उसका स्वरूप ग्रहण कर लेगा। ये तुझे पता है। वृक्षों को दिया तो वृक्षों ने मना किया भाग लेने से ब्रह्म हत्या का, तो उनको भी वरदान दिया। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम कटने के बाद में पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा वृक्षों को वरदान। वृक्ष को काट दो, काटने के बाद पीट जाता है, फिर महाराज वैसा ही हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तीसरा भाग, तीसरा जो भाग था महाराज जो कि उन्होंने
लिया तो भूमि पर जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का भाग है। घास आदि तृण उसमें जमता नहीं है, लेकिन वरदान भूमि को दिया कि वर्षा आने पर तुम्हारा भाग जो गड्ढे होंगे वो समतल हो जाएंगे, तुम्हारा ऊसर भूमि खत्म हो जाएगी। ऐसा भूमि को भी वरदान दिया। स्त्रियों ने मना किया कि हम ये भाग नहीं लेंगे ब्रह्म हत्या का, तो स्त्रियों को भी वरदान दिया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं जो माताएं मासिक धर्म को प्राप्त होंगी उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। जो स्त्री मासिक धर्म को प्राप्त नहीं होगी उसको संतान नहीं हो सकती, इसलिए उन स्त्रियों को 4 भाग में ब्रह्महत्या के ब्रह्मा जी ने कर दी। जब महाराज वृत्तासुर का वध किया तो फिर इसको ब्रह्महत्या लगी। त्वष्टावली के पुत्र हैं, तो उस समय इंद्र तेजहीन हो गया और इंद्र का तेज देवों में समा गया। इंद्र का तेज जब देवों में समा गया तो जो महाराज धर्म में, जो धर्मराज है, धर्म में यमराज में जो तेज समाया, तो उस तेज से महाराज जो थे धर्मराज जी हुए हैं, तो वो तो इंद्र का ही तेज थे। और जो महाराज जो थे पवन में समाया वो भी इंद्र का तेज था, उससे भी हुए। तीसरा जो तेज है महाराज इस प्रकार से इंद्र का जो तेज है, तो इंद्र से ही अर्जुन हुए थे और महाराज अश्विनी कुमार से नफल से अर्जुन थे। तो इंद्र का तेज ही इन 5 देवताओं में समाया था। और कहते हैं एक जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि इंद्राणी ही द्रौपदी बनकर के दृष्टद्युम्न के महल में वो द्रौपदी बनकर के आई। इसलिए वे 5 पांडव ही इंद्र के ही तेज से थे और इंद्र के तेज से ही, और वो इंद्राणी होने की वजह से उनकी ही पत्नी बनी, इसलिए उसका पत्र का धर्म नष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसके महाराज आज भी कन्या में पूजा किया। ऐसी द्रौपदी को दुर्गे मैया की एक ही धर्म एक वचन एक ही धर्म एक वचन पाई वचन पति पदे प्रेमा पाई वचन पति पदे प्रेमा एक ही धर्म एक वचन एक ही व्रत, एक ही धर्म है, एक ही नियम है। पतिव्रता स्त्री का पति के चरणों का प्रेम है। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं किसी, और पूर्व जन्म के संस्कार कहीं न कहीं काम आते हैं। एक बार एक व्यक्ति महाराज आ रहा था, भीख मांग रहा है, और भीख मांगते मांगते जब गया तो बड़ी बड़ी ऊंची महल अटारी बिल्डिंगें बनी हुई है, उसने भीख मांग रहा। सारा दिन मांगते मांगते हो गया, लेकिन उसको एक अन्न का दाना नहीं मिला, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 पैसा नहीं। वहां से जब निकल के आया, बड़ा निराश दुखी होकर के बैठा रहा, भूख से तड़प रहा था। एक संत मिले उसे, संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, बेटा क्या बात है, इतना दुखी है? महाराज जी क्या बताऊं, मैंने कल से अभी तक अन्न जल ग्रहण कर दिया और मैं सारे शहर में मांग मांग के परेशान हो गया, मुझे कुछ नहीं करना। महाराज जी ने अपनी थैली में से, झोली में से कुछ फल रखे हुए थे और उसको फल खाने के लिए दे दिए, क्योंकि संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समान। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान।